अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं वसीम सज्जाद एक नए सिलसिले के साथ, जिसका नाम है जायकों का सफ़र। हम इस सिलसिले में बात किया करेंगे खानों की तारीख़ के हवाले से कि हम तक जो मज़ेदार और लजीज खाने पहुँचे हैं वो किन किन मराहिल से होकर गुज़रे हैं और मौजूदा शक्ल में आने तक उन पर क्या बीती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिरयानी के हवाले से। अमूमन ये कहा जाता है कि बिरयानी बरे-सगीर पाक व हिंद का खाबा है, जो कि बिल्कुल गलत नज़रिया है। जी हाँ नाजरीन, लफ्ज़ बिरयानी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पकाने से पहले तलना या फ्राई करना, जबकि ब्रंज फ़ारसी में चावल को कहा जाता है। बिरयानी ने फ़ारस से हिंदुस्तान का सफ़र कैसे किया, इस बारे में मुतज़ाद आरा हैं, ताहम ये बात तय है कि ये पकवान मगरबी एशिया की पैदावार है, जो कि फ़ारस से बरसगीर पाक व हिंद में आया है। बाज़ रवायात में है कि जब तुर्क मंगोल फ़ातेह तैमूर 1398 में हिंदुस्तान आया तो उसके तोशादानों में बिरयानी भी मौजूद थी। एक मिट्टी के बर्तन में चावल, मसाले और उस वक्त जो भी दस्तयाब गोश्त होता, इन सब को इकट्ठा एक बर्तन में भरकर गड्ढा खोदकर और उसे तंदूर की तरह दहका कर उसमें दफन कर दिया जाता था। कुछ देर बाद ज़मीन खोदकर उसे निकाला जाता और उसमें से जो भी खिचड़ी नुमा निकलता वो फ़ौज में तकसीम कर दिया जाता। तो ये थी बिरयानी की अव्वलीन शक्ल और बनाने की तरकीब। एक और रवायत के मुताबिक हिंदुस्तान के जनूबी मालाबार के साहिल पर अक्सर व बेशतर अरब ताजर आते थे और बिरयानी उन्हीं का तोहफ़ा है। इस वक्त की तारीख में चावलों के एक पकवान का जिक्र मिलता है जिसे तामल अदब में ओन सोरू कहा जाता था। ये सन 2 ईस्वी का किस्सा है। ओन सोरू नामी पकवान घी, चावल, गोश्त, हल्दी, काली मिर्च और धनिए की आमेज़श से बनता था और ये पकवान भी लश्कर के खानों में इस्तेमाल होता था। इन सब में सबसे मशहूर रवायत ये है कि ये पकवान शाहजहां की खूबसूरत और महबूब बीवी मुमताज़ महल के ज़हन रसिया की तख्लीक है। वही मुमताज़ महल जिसकी मोहब्बत में शाहजहां ने ताज महल जैसा एक खूबसूरत अजूबा तख्लीक कर डाला। कहा जाता है कि एक बार मुमताज़ महल ने सिपाहियों की बैरकों का मुआयना किया तो उसने देखा कि सिपाही बहुत लाग़र और कमज़ोर हो चुके हैं। तब उसने शाही मतबख के सालार से कहा कि वो ऐसा पकवान तैयार करें जो चावल और गोश्त से बना हो, ताकि सिपाहियों की मुतवाज़न ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हों। और यूं बिरयानी का आगाज़ हुआ। बिरयानी हैदराबाद के निज़ाम और लखनऊ के नवाबीन के यहाँ भी एक मकबूल पकवान था। इनके बावर्ची अपने मखसूस पकवानों के बाइस पूरी दुनिया में मशहूर थे। मुख्तलिफ बादशाहों ने बिरयानी में अपनी पसंद की जिदतें करवाईं जो बेहद मकबूल हुईं और वक्त गुजरने के साथ साथ इलाकों और मसालों के हिसाब से बिरयानी में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ होती गईं। बेहतरीन बिरयानी जिसमें तमाम तर लज्जत मौजूद हो में तमाम अज्जा नहायत नाप तोल के साथ बराबर मिकदार में होते हैं। एक बेहतरीन बिरयानी में 15 मसालों की आमेज़श होती है, ताहम कुछ इक़साम की बिरयानी में मसालों की तादाद या मिकदार कम भी कर दी जाती है। रवायती तौर पर बिरयानी को धीमी आंच पर पकाया जाता है जिसे दम देना कहते हैं। बाज़ साहिली इलाकों में बिरयानी में गोश्त की जगह मछली, झींगे और केकड़ों का गोश्त भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसमें अरके गुलाब, केवड़ा और काबिल नोश अतर का इस्तेमाल भी आम बात है। बिरयानी में अमूमन बासमती चावलों का इस्तेमाल किया जाता है, ताहम हर इलाके में दस्तयाब और पैदा होने वाले चावलों की इक़साम अलग होती हैं और इसी वजह से इन चावलों से बनने वाली बिरयानी भी मुख्तलिफ जायकों की हामिल होती है। लश्कर के पकवान बनने से लेकर बादशाहों के दस्तरखान पर आने तक
और फिर उम्रा, ख्वास और इसके बाद अवामी दस्तरखान तक पहुँचने में बिरयानी के जायकों, रंग और तरकीब में बेहद इर्तका हुआ और इसकी मुख्तलिफ जहतें पैदा हो गईं। यूं इस लजीज और जायके से भरपूर खाबे का सफ़र जारी रहा, जो कि यकीनन आने वाले वक्तों में मज़ीद जिद्दत अख्तियार कर जाएगा। लेकिन असल जायका रवायत से जुड़ी और असल बिरयानी का ही है, जो कि आजकल मिलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। क्या आपने कभी ऐसी बिरयानी खाई है जिसमें तमाम अज्जा मुनासिब मकदार में हों और जिसको खाने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो गए हों कि असल बिरयानी तो यही है? अगर हाँ तो कमेंट्स में लाजमी बताएं, और हाँ, अपने इलाके में मिलने वाली मशहूर बिरयानी के बारे में भी लाजमी बताएं। आज की ये वीडियो बिरयानी के हवाले से थी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।